आदाब अर्ज़ करता हूँ नाजरीन, मैं नौशाद मुंतज़िर आज आप लोगों के सामने गज़ल जो लेकर आया हूँ वो है सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। आज़ादी के वक्त की सबसे मकबूल नारों में से एक नारा सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। काकुरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल साहब और अशफाकुल्लाह खान साहब को जब फांसी दी गई तब राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गज़ल गुनगुनाई थी और बहुत मशहूर हुई। ये बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब की लिखी हुई ये गज़ल है। हिकायत हस्ती में इसका मेंशन है इस गज़ल का और बहुत खूबसूरती के साथ जोश भर देने वाले लफ्ज़ों के साथ उन्होंने इस गज़ल को मुकम्मल किया है बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब ने। और इस गज़ल के साथ साथ इसका इंटरप्रिटेशन भी मैं सेकंड हाफ में दूंगा, क्योंकि कई गज़लें ऐसी होती हैं जो बहुत बेहतरीन लगती हैं हम लोगों को, लेकिन वो हम लोगों के दिल तक नहीं पहुंच पाती हैं, ज़बान तक आके रुक जाती हैं। उसके इंटरप्रिटेशन में, उसके वर्ड्स के मीनिंग में हम लोगों को प्रॉब्लम आती है और यही एक मेन वजह हो जाती है जिस वजह से हम लोग उसकी गज़ल की रूह तक नहीं पहुंच पाते। तो मुलाज़ा फरमाइएगा, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। वाए किस्मत पाँव के ए ज़ौक़ कुछ चलती नहीं, कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। रह रवाए राहे मोहब्बत रह ना जाना राह में, लज्जते सहरा नवर्दी दूरिए मंजिल में है। शौक़ से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, शौक़ से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, एक खुशी का राज पिन्हा ज़्यादा मंजिल में है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक़ से, ये गनीमत वक्त है खंजर कफ़े कातिल में है। माना ए इज़हार तुमको है हया हमको अदब, माना ए इज़हार तुमको है हया हमको अदब, कुछ तुम्हारे दिल के अंदर कुछ हमारे दिल में है। मैं कदा सुनसान खुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, मैं कदा सुनसान खुम उल्टे पड़े हैं जाम चूर, सर निगूं बैठा है साकी जो तेरी महफिल में है। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे ए आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमां की भीड़, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। ये गज़ल अपने मुकाम पे। और अब स्टार्ट करेंगे हम लोग इसका एक्सप्लेनेशन वाला पार्ट। तो नाउ द एक्सप्लेनेशन, आई विल स्टार्ट द एक्सप्लेनेशन फ्रॉम द फर्स्ट शेर। सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। सरफरोशी इज सैक्रिफाइस, तमन्ना इज डिजायर, बाजुए कातिल इज हैंड ऑफ द किलर। अब मेरे दिल में सरफरोशी की तमन्ना है, अब मेरे दिल में सैक्रिफाइस हो जाने की, बलिदान दे देने की, अपने मुल्क की खातिर मेरे दिल में अब तमन्ना है। मैं तो अब तैयार हूँ सैक्रिफाइस हो जाने के लिए। देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, मगर अब मुझे ये देखना है कि बाजुए कातिल जो मुझे मारने वाला है उसके हाथों में कितना जोर है, वो मुझे मार भी पाएगा या नहीं मार पाएगा। ए शहीदे मुल्क व मिल्लत मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में। जो शहीद हो चुके हैं मैं उनको कह रहा हूँ कि ए शहीद, द मार्टर ऑफ माई कंट्री एंड माई कम्युनिटी,
ए शहीद, जो मेरे मुल्क का है तू, जो मेरी कम्युनिटी का है तू, मैं तेरे ऊपर निसार हूँ। मैं तेरा अब खुद एक फ़ैन हो चुका हूँ तेरा, मैं तेरा एक शादाब हूँ इस बात से। ए शहीद मुल्क मिल्लत, मैं तेरे ऊपर निसार, ले तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। मैं तुझ पे निसार जाऊँ, कुर्बान जाऊँ, और इस बात पे कि तेरी शहादत का चर्चा, तेरी हिम्मत का चर्चा गैर की महफिल में है। जिन लोगों ने तुझे मारा है, जिनकी गुलामी के खिलाफ तू खड़ा हुआ था, उनकी महफिल में तेरा चर्चा है। वाए किस्मत पाँव के ए ज़ौफ़, कुछ चलती नहीं। वाए किस्मत, हाय किस्मत, हाय मेरी ख़राब किस्मत, किस बात के लिए? पाँव की ए ज़ौफ़, पाँव की कमज़ोरी मेरी, कि मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता, मैं आगे नहीं चल पा रहा, मेरी रफ्तार बहुत धीमे है। कारवां अपना अभी तक पहली ही मंजिल में है। जिस रफ्तार से मैं चल रहा हूँ उसकी वजह से, और मैं चूँकि लीडर हूँ, उसकी वजह से औरों से मेरा कारवां पिछड़ा हुआ है, और वो कारवां अभी पहली ही मंजिल पे पहुँचा है। और भी तो मंजिलें बहुत हैं जो मुझे तय करनी है। रह रवाए राहे मोहब्बत, रहना जाना राह में, रह रवा राहे मोहब्बत। माय फेलो ट्रैवलर, मेरे साथ के हम सफ़र, मेरे हम सफ़र, राहे मोहब्बत में। मोहब्बत किसकी? ये मोहब्बत मुल्क की है, किसी शख्स की नहीं। ए मेरे साथ चलने वाले, ए मेरे हम सफ़र, जो सफ़र मोहब्बत का है, जो सफ़र मुल्क की मोहब्बत का है, तू राह में मत रह जाना कहीं, तू राह में रुक मत जाना कहीं। लज़्ज़ते सहरा नवर्दी दूरी मंजिल में है। लज़्ज़ते सहरा नवर्दी, इस डेज़र्ट में, इस आज़ादी की जंग का जो डेज़र्ट है, जिसमें ना जाने हमें कहाँ जाना है, उसमें भटकने का जो मज़ा है, लज़्ज़ते सहरा नवर्दी, इस आज़ादी की जंग में जो भटकने का मज़ा है, वो मज़ा डिस्टेंस ऑफ डेस्टिनेशन, जो दूरी है मंजिल की, उसमें है। उसी सफ़र में ही सारा मज़ा है। मंजिल में पहुंचने का मज़ा कम है, सफ़र का मज़ा ज़्यादा है। हम जिस डेज़र्ट में फिरते जा रहे हैं। शौक़ से राहे मोहब्बत की मुसीबत झेल ले, तू बिना कोई कंप्लेन करे, बिना कोई बात कहे, बस अपने शौक़ से, अपने जुनून से, जो मोहब्बत की राह है, जो मुल्क की मोहब्बत की राह है, उसमें जो मुसीबत आ रही है वो झेल ले। एक खुशी का राज पिन्हा, पिन्हा इज़ हिडन, छुपा हुआ, एक खुशी का राज छुपा हुआ है। एक खुशी का राज पिन्हा ज़्यादा मंजिल में है। जो मंजिल की तरफ जाने का रास्ता है, उसमें एक खुशी का राज छुपा हुआ है। वो तभी मिलेगा जब तू उस राह पे चलेगा। इसलिए राह मोहब्बत में, मोहब्बत किसकी? कंट्री की, आपके मुल्क की। राह मोहब्बत में जो मुसीबतें आ रही हैं उसको झेल ले, क्योंकि खुशी आगे सफ़र में है। क्या खूबसूरत गज़ल है साहब। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार। मक्तल इज़ वेयर द पीपल आर असैसिनेटेड, उनको मारा जाता है। जो सज़ा याफ्ता लोग होते हैं उनको मारा जाता है। आज फिर मक्तल में कातिल कह रहा है बार बार, जिसने हमें ग़ुलाम बना रखा है और जिसने पूरे मुल्क को ही मक्तल बना रखा है, कत्ल खाना बना रखा है, वो कह रहा है बार बार। और क्या कह रहा है? आए वो शौक़े शहादत जिनके जिनके दिल में है, वो आए, वो देख लेंगे उनको। और वो तो रूल कर रहा है, इलीगल रूल कर रहा है। वो तो ये कहेगा ही कि वो आओ शौक़ से, कौन कौन आ रहा है, किनको शौक़े शहादत है, किनको शौक़े शहादत है, किनको सेक्रीफाइस करनी है अपनी लाइफ, जिनके जिनके दिल में है वो आओ और शहीद हो जाओ। अब देखिए आप अगला, आप देखिए शेर। मरने वालों आओ अब गर्दन कटाओ शौक़ से, ये गनीमत है, ये सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए, ये गनीमत वक्त है, खंजर कफ़े कातिल में है। मरने वालों जो शहीद होना चाहते हैं अपने देश के लिए, अपनी कंट्री के लिए, तुम आओ और जल्दी आओ और गर्दन कटाओ, क्योंकि यही सेटिस्फैक्टरी टाइम है हमारे लिए। ये अटमोस्ट सेटिस्फैक्शन है हमारे लिए कि
खंजर कातिल के हाथ में ही है। तुम पहुंचोगे और तुम शहीद हो जाओगे। वक्त नहीं लगेगा वो खंजर उठाए और उसके बाद तुम्हें कत्ल करे और तुम शहीद कहलाओ। हाथों हाथ शहीद होगे, जल्दी आ जाओ और शहीद हो जाओ मुल्क की खातिर। मरने वालों आओ, अब गर्दन कटाओ शौक से, ये गनीमत वक्त है, खंजर कफे कातिल में है। आप यकीन मानिए, ये पढ़ते पढ़ते मेरे अंदर इम्बाइब हो चुका है ये गज़ल, मतलब मेरा एकदम गला भराया। माने इजहार तुमको है हया, इजहार इज एक्सप्रेशन ऑफ लव। उसमें जो ऑब्स्टेकल है वो तुम्हें ऑब्स्टेकल क्यों आ रहा है? क्योंकि तुम्हारी शर्म है। माने इजहार में जो ऑब्स्टेकल है तुमको है हया, तुम इसलिए नहीं कर पा रहे हो क्योंकि तुमको हया है, शर्म है। हमको अदब है, हमें रिस्पेक्ट है। तुम शर्म की वजह से, मैं आउट ऑफ रिस्पेक्ट इजहार नहीं कर पा रहा हूँ। मेरे इजहार में जो ऑब्स्टेकल है वो मेरा अदब है, मेरे मैनर्स हैं। तुम्हारी हया है, तुम्हारी शर्म है। दोनों ही चीज़ें अपनी अपनी जगह अच्छी हैं और ये इजहार मोहब्बत वतन, जो आपका लव है टूवर्ड्स योर कंट्री, आप नहीं कर पा रहे हो। कुछ तुम्हारे दिल के अंदर, कुछ हमारे दिल में है, मगर दिल में तुम्हारे भी है मोहब्बत अपने मुल्क की, हमारे अंदर भी है मोहब्बत अपने मुल्क की। अब अगला मिसरा है, ये थोड़ा डुअल मोड में जाएगा। मैं कदा सुनसान हम उल्टे पड़े हैं जाम चूर। मैं कदा टैवर्न, बार जहाँ लोग शराब पीते हैं। मैं कदा सुनसान, बार सुनसान पड़े हैं, हम उल्टे पड़े हैं, जो बाउल है जिसमें शराब दी जाती है वो उल्टे पड़े हैं, अब कुछ नहीं चल रहा। जाम चूर, जो और बाकी गिलास थे वो सब चूर हो चुके हैं। सर निगूं बैठा है साकी, सर झुकाए बैठा हुआ है कौन? हार के बैठा हुआ है कौन? साकी, जो शराब पिलाता है, जो तेरी महफिल में है। अब यहाँ पर बात यह है कि इस शेर में मैं कदा बार कहा गया है, लेकिन मैं कदा इज बीइंग रेफर्ड टू एज ऑल द डेविएशंस इन द लाइफ अ पर्सन कैन हैव, अ पर्सन कैन पॉसिबली हैव। मैं कदा सुनसान, जो आपकी डेविएशंस हैं लाइफ में, इस पॉइंट ऑफ टाइम पे सुनसान पड़े हैं, वहां कुछ नहीं है उन डेविएशंस में, आपका ध्यान अभी भटका हुआ है उससे, ठीक है। मैं कदा सुनसान खुम उल्टे पड़े हैं, जो बाउल हैं जिनसे आपको उन डेविएशंस को बार बार सर्व करा जाता है आपके पास आकर के। कोई भी डेविएशन हो किसी की भी लाइफ में, वो जो बार बार उसको सर्व करा जाता है वो भी नहीं है, बाउल भी नहीं है, वो सब तरीके आपके डेविएशन तक जाने के सब टूट चुके हैं। मैं कदा सुनसान हम उल्टे पड़े हैं जाम चूर। और ऐसा क्यों है? सर निगूं बैठा है साकी, जो बंदा आपको डेविएट करता आया है, साकी जो शराब पी पिलाता आया है बार में, उसी तरह जो आपको आपकी ज़िंदगी के टारगेट से डेविएट करता हुआ आया है, वो सिर निगूं, वो सर झुकाए बैठा हुआ है, वो डिफीटेड बैठा हुआ है। सिर निगूं बैठा है साकी, जो तेरी महफिल में है। इसलिए ये वक्त है, निकल जाओ वतन की राह में, इससे बेहतर वक्त नहीं आएगा। वक्त आने दे दिखा देंगे तुझे आसमां, हम अभी से क्यों बताएं क्या हमारे दिल में है। आसमां को चैलेंज है कि नहीं, अभी नहीं, वक्त आने दे फिर बताएंगे हम तुझे हमारे दिल में क्या है। अभी से क्या बताएं, अभी रिजल्ट नहीं है, जब रिजल्ट देंगे तब बताएंगे हमारे दिल में क्या है। और आखिरी मिसरा जो कि खुद बिस्मिल अज़ीम आबादी साहब ने अपने को मेंशन करते हुए लिखा है, अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमा की भी। अब ना वो जोश है और जोश नहीं बचा, सिर्फ वतन के लिए बचा है। अब ना अगले वलवले, अब कोई नेक्स्ट वलवला नहीं है, नेक्स्ट जोश नहीं है, और ना वो अरमा की भीड़, ना ही वो अरमान बचे हैं दिल में कि ये करेंगे हम ये करेंगे, इसलिए हमें ये और ये और ये करना है, एक्स वाई जी करना है, इसलिए हम वतन की राह में क्या करेंगे जाके। नहीं बचा ऐसा कुछ भी। अब एक ही हसरत है, वो हसरत क्या है? सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में, सिर्फ एक हसरत बची है, मिट जाने की हसरत वतन की राह में। और किसके दिल में? दिले बिस्मिल में। बिस्मिल अज़ीम आबादी बोलते हैं कि अब मेरे दिल में बस एक ही हसरत बची है, वतन की राह में मिट जाने की।
अब ना अगले वलवले हैं और ना वो अरमा की भी, सिर्फ मिट जाने की एक हसरत दिले बिस्मिल में है। गज़ब। ये काकोरी कांड के बाद, जैसा कि मैंने आपको बताया था, काकोरी कांड के बाद राम प्रसाद बिस्मिल और अशफाकुल्ला खान को जब फांसी दी जा रही थी, तब राम प्रसाद बिस्मिल ने ये गुनगुनाया था। बहुत टाइम तक ये माना जाता रहा कि राम प्रसाद बिस्मिल की ही लिखी हुई थी, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें सामने आईं और तब पता लगा कि बिस्मिल अज़ीमाबादी ने हिकायत हस्ती में ये पूरी गज़ल लिखी है। वहाँ से ये चीज़ रिवील हुई कि हाँ, ये बिस्मिल अज़ीमाबादी साहब की लिखी हुई है। तो मैंने इंटरप्रिटेशन आपके सामने कर दिया है और आई होप इट वुड हैव हेल्प। कोई गज़ल आप चाहें जिसकी आप चाहते हो इंटरप्रिटेशन हो, आप मुझे बताइएगा। मेरी अगर हिम्मत में हुआ, मेरे अगर कंट्रोल में हुआ, मुझे खुदा ने इतनी तौफीक दी, तो मैं बिल्कुल उसका इंटरप्रिटेशन आपके लिए करूँगा। बाकी ये गज़ल अपने अंजाम पे, शाम अपने अंजाम पे, आप अपने मुकाम पे और मैं आपके दिलों में। नौशाद मुंतज़िर, मोर भी बोल रहे हैं। तो अब मैं इजाज़त चाहता हूँ अगली गज़ल तक के लिए। आप मुझे इजाज़त